गांव के एक छोटे से घर में जहां हर दिन कुछ न कुछ नया होता है, वहां एक मॉडर्न बहू प्रिया का आगमन हुआ है। प्रिया ने हाल ही में अपने ससुराल में एक कदम रखा है। प्रिया का नाम ही उसकी आधुनिकता की पहचान बन चुका था। वह नई तकनीक का यूज़ करती थी, नए ट्रेंड और ऑनलाइन शॉपिंग की तो वो दीवानी थी। लेकिन जब बात किचन की आई तो उसके सामने एक नया अनुभव और कुछ नई चुनौती आती है। देखते हैं कैसे। प्रिया की शादी हाल ही में गांव के रघु के साथ हुई थी। रघु का परिवार पारंपरिक था और किचन में उसकी माँ की महारत के किस्से पूरे गांव में मशहूर थे। जब प्रिया ने पहली बार किचन में कदम रखा तो उसे लगा कि एक नई चुनौती का सामना करना पड़ेगा। पहला दिन था जब प्रिया ने खाना बनाने की जिम्मेदारी ली। उसने सोचा कि क्यों न कुछ नया और अनोखा किया जाए। उसने अपने स्मार्टफोन को निकाला और उसमें एक वीडियो देखा जिसमें कि कढ़ी बनाने की रेसिपी बताई जा रही थी। वीडियो देखकर उसने सारी सामग्री को एकत्र किया और किचन में अपना कदम रखा। प्रिया ने पहली बार किचन में कदम रखते ही अपनी रचनात्मकता, अपनी क्रिएटिविटी को खुलकर दिखाना शुरू कर दिया। उसने चूल्हे की जगह पर सामने जो टेबल रखी थी उस पर अपना स्मार्टफोन रखा और रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना शुरू कर दिया। लेकिन किचन में सभी चीज़ें उसे अजीब सी लगने लगी, क्योंकि पहली बार किचन में कदम रखा था कुछ बनाने के लिए। वो प्याज काटते हुए आंसू बहाने लगी तो उसने सोचा कि शायद प्याज का ऑनलाइन सॉल्यूशन मिल जाए। उसने प्याज के आंसू को रोकने के लिए गूगल पर सर्च किया और प्याज काटते समय आंसू क्यों आते हैं इसके बारे में जानकारी जुटाई और ढेर सारे सुझाव पाए। उसने एक किचन गॉगल्स भी पहन लिया जिससे कि उसकी आंखों में आंसू ना आए और इसे देखकर उसकी सासू की जो चेहरे की मुस्कान बढ़ गई कि पहली बार किचन में कोई चश्मा पहनकर काम कर रहा है। अगला चरण था मसाले का। प्रिया ने मसाले के पैकेट को खोला और उसमें उन्हें एक चुटकुले की तरह किचन में फेंकने लगी, लेकिन गलती से हल्दी का पूरा पैकेट करी में गिर गया। जब उसकी करी तैयार हुई तो उसे लगा कोई बात नहीं, ज़्यादा पीली है, ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो उसने हल्दी पूरी तरीके से जो कड़ी थी पीली हो चुकी थी और उसको ले जाकर परोसना शुरू कर दिया। जब रघु ने खाना देखा तो उसका चेहरा देखने लायक हो चुका था। उसने चुटकुला अंदाज में कहा, आज हम क्या पेंट का डिब्बा खा रहे हैं? प्रिया ने हंसते हुए कहा, मैंने तो सोचा कि अगर करी का रंग ज़्यादा पीला हो जाएगा तो उसे खाने का स्वाद भी बढ़ जाएगा, लेकिन लगता है कि रंग से ज़्यादा स्वाद महत्वपूर्ण होता है, इसलिए मैं अगली बार से इसका ध्यान रखूंगी। जिसने भी खाना देखा वो ज़ोर ज़ोर से हंसकर ठहाके लगाने लगा। सबको इतना हंसते देख उसकी सासू माँ ने प्रिया से कहा कि मेहनत और हंसी को देखकर सोचा कि थोड़ा और समय हमें इस बहू को देना चाहिए ताकि वो कुछ अच्छा और स्वादिष्ट बना सके। अगले दिन प्रिया ने कुछ पारंपरिक नुस्खे और टिप्स लिए अपनी सासू माँ से। प्रिया ने भी पूरी तन्मयता से सीखा और खाना पकाने का जो है हुनर सीखने लगी। वो दिन आ ही गया जब प्रिया ने पहली बार किचन में बिना गड़बड़ी के स्वादिष्ट भोजन तैयार किया। रघु और उसकी माँ ने उसकी मेहनत की तारीफ की और पूरे परिवार ने खूब खुशी से खाना खाया। गांव के लोगों ने जब सुना कि प्रिया ने किचन में खुद को साबित कर दिया है तो वो भी हंसते हंसते कहने लगे, मॉडर्न बहू ने किचन में भी धमाल मचा कर रख दिया है। यही तो सबसे बड़ी कला होती है। इस तरह प्रिया ने अपनी आधुनिकता में किचन में भी साबित किया है खुद को और उसने सीखा कि हर चुनौती का सामना हंसते हंसते करना चाहिए। और इस तरह से मॉडर्न बहू ने पारंपरिक किचन को अपने तरीके से ही रंगीन बना दिया।